दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज मैं एक इंटरेस्टिंग बंगाली डरावनी सीरीज की एक कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड का नाम है बोल माछ झोल। यहाँ बोल एक तरह की फिश है और झोल का मतलब होता है उसकी करी, यानी कि हम फिश करी कह सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर से मिलते हैं जो बस में बैठ के अपने स्टूडेंट के गांव जा रहे थे। हम समझ पाते हैं कि प्रोफेसर को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। प्रोफेसर खेतों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे उतरते हैं, जहां उन्हें अचानक से एक बोटमैन मिल जाता है जो उन्हें अपने नाव में पास के गांव में छोड़ने की बात कहता है। अब प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें बवालिया गांव जाना है और क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो बोटमैन और प्रोफेसर आपस में बातें करने लगते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वो ढाका विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और उनकी एक बेटी है जो विदेश में रहती है। साथ ही 2 साल पहले उनकी वाइफ का देहांत हो गया था। प्रोफेसर अपने फ्री टाइम में बांग्लादेश के अलग अलग जगहों में घूम घूम कर लोकल लेजेंड्स की स्टोरी सुनते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। इसी के चलते कई सालों बाद वो अपने छात्र से मिलने बवालिया आए हैं और तो और उसे अपने स्टूडेंट के मदर के हाथ का बना बोल फिश करी भी खानी है, जिसे वो काफी पसंद किया करते थे। तभी उन्हें अपने स्टूडेंट अजीज का कॉल आता है जो उनसे हालचाल वगैरह पूछता है और प्रोफेसर भी उससे पूछ चाहते हैं कि आज रात का प्रोग्राम फिक्स है ना, जिसपे अजीज भी उन्हें श्योर करता है कि हाँ आप बस आ जाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा। प्रोफेसर की बातें सुन मांझी यानी जो बोटमैन है वो प्रोफेसर को बवालिया गांव के बारे में कुछ तो बताना चाहता था, लेकिन बार बार झिझक रहा था। मांझी का कहना था कि उसे बवालिया गांव से अकेले लौटने में डर लगता है और क्योंकि प्रोफेसर शहर में रहते हैं तो शायद वो सुपरनैचुरल चीजों पे भरोसा न करे और यही वजह है कि मांझी शायद उनसे कुछ नहीं कहता। खैर, अब शाम होते होते प्रोफेसर बवालिया गांव पहुंच जाते हैं, जहां अजीज उन्हें नदी तट पर लेने आता है। यहाँ बोटमैन प्रोफेसर से पूछता है कि वो कब वापस लौटेंगे ताकि उस तारीख को वो उन्हें वापस लेने आ जाए। ये सुन अजीज तुरंत कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गांव में काफी सारे नाव वाले हैं जो प्रोफेसर को वापस ले जा सकते हैं। खैर, एक ब्लॉक कार्ट में बैठकर अजीज और प्रोफेसर घर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ये लोग ढेर सारी बातें करते हैं। प्रोफेसर अजीज को धन्यवाद देते हैं क्योंकि अजीज के बुलाने पे ही वो बवालिया जैसे सुंदर गांव को देख पा रहे हैं और उन्हें तो अजीज की माँ के हाथों की बोल फिश की करी भी खानी है। ये बात सुन के अजीज थोड़ा पैनिक करने लगता है क्योंकि वो मार्केट से फिश लाना ही भूल गया था, लेकिन प्रोफेसर उसे आश्वस्त करते हैं कि आज भूल गए तो क्या हुआ, थोड़ी ना मैं आज वापस अपने घर जा रहा हूँ, कभी और खिला देना। लेकिन अजीज तो अब रिपेंट कर रहा था कि वो मछली लाना कैसे भूल गया और इसीलिए वो ब्लॉक कार्ट वाले रसूल से कहता है कि मार्केट से फटाफट एक मछली लेके मेरे घर में पहुंचा देना। खैर, अब जर्नी के दौरान ही प्रोफेसर अजीज को एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन अजीज प्रोफेसर के सामने सिगरेट पीने से कतराता रहा था। स्टिल प्रोफेसर के इंसिस्ट करने पे वो एक ले ही लेता है। अब अजीज इतने सालों बाद अपने टीचर को पाकर बहुत खुश था और वो प्रोफेसर से कहता है कि इस बार आपको जाने नहीं दूंगा। इनफैक्ट दोनों में ऐसे ही हल्की फुल्की कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। तो अब रात को डिनर के दौरान प्रोफेसर अजीज की माँ के हाथ की बोल फिश करी को खाके बहुत खुश होते हैं और उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन अजीज की माँ प्रोफेसर को देख के भी उन्हें अनदेखा कर देती है। अजीज यहाँ प्रोफेसर के रहने का बंदोबस्त पास के एक डाक बंगलो में किया था और वो प्रोफेसर से कहता है कि आप रसूल के ब्लॉक कार्ट में बैठ के बंगलो जाके रेस्ट करिए और कुछ समय बाद मिडनाइट के दौरान मैं आपसे आके मिलूंगा। दोस्तों, ये हम समझ पाते हैं कि रात को एक्चुअली प्रोफेसर और स्टूडेंट का प्लान था कि ये लोग पास के ही एक तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने वाले थे और हाँ, आज क्योंकि पूर्णिमा की रात थी तो मछलियां पकड़ने में बड़ा मजा आने वाला था। यही वजह थी कि रसूल यहाँ मछलियों का चारा भी बनाने लग गया था। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर और अजीज को दिखाता है जो तालाब किनारे बैठ के मछलियां पकड़ रहे थे और प्रोफेसर अजीज से कहते हैं कि तुम्हारी माँ शायद मुझे पहचान नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने मुझसे बातें नहीं करी। ये सुन अजीज बताता है कि उसकी माँ को 3 महीने पहले दिल का दौरा आया था, जिसके बाद से वो ऐसी हो गई। बेसिकली उनकी मेंटल हालत सही नहीं है। खैर, अब अजीज प्रोफेसर को अपनी कहानी बताना शुरू करता है और अगर आपको याद होगा तो प्रोफेसर कहानी सुनने के बड़े शौकीन थे। अजीज कहता है कि उसके घर के साइड वाले घर में अकल लिमा नाम की एक लड़की रहती थी जिसे अजीज ट्यूशन दिया करता था। एक रोज अकल लिमा के पेरेंट्स उसकी शादी फिक्स कर देते हैं, लेकिन अकल लिमा
लीमा को कोई और पसंद था। अकल लीमा की पेरेंट्स जब उसकी लव मैरिज के लिए नहीं माने तो अकल लीमा ने खुद को खत्म कर लिया था और अजीज भी उसके जनाजे में गया था। लेकिन 3 दिन बाद सारे गांव वाले देखते हैं कि अकल लीमा ने एक सफेद कपड़ा पहन के बरगद के पेड़ पर बैठी है। यही भी प्रोफेसर अजीज की बातों को काटते हुए कहते हैं कि हाँ, अब तुम बोलोगे कि अकल लीमा की आत्मा यहाँ फंस गई और कोई भी आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे से नहीं जाता। ऐसा तो हर कहानी में होता है और इसमें नई बात क्या है। लेकिन अजीज प्रोफेसर से कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप आगे कहानी सुनो, मेरी कहानी अलग है। अजीज आगे बताता है कि अकल लीमा की आत्मा को पेड़ में देख मौलवी साहब भी उसे देखने आए और उस पे बहुत सारी क्रियाएं की। मतलब उनको तो ये लग रहा था कि अकल लीमा की भेष में शायद कोई आत्मा या जिन है, लेकिन किसी भी भूत भगाने की क्रिया उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। अकल लीमा पेड़ पर बैठी ही रही और कुछ बाद उसने अपने लिए खाने को मिठाई मंगवाई। अब आपको पता होगा कि जिन को मिठाइयाँ पसंद है, तो सबने यही सोचा कि मिठाई खाने के बाद अकल लीमा की भूत शायद मुक्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड वो पेड़ से उतरी और अपने घर जाकर बाहर के बरामदे में सो गई। जब वो उठी तो वापस से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि वो अब बात नहीं करती थी। खैर, ये सारी कहानी सुन के प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इसीलिए मैं इस कहानी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अजीज कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 6 महीने में अब तक तरे मृत लोग अपनी कब्रों से बाहर आए थे और आज जिस ब्लॉक कार्ट में हम आए उसका ड्राइवर रसूल भी उन्हीं मृत लोगों में से एक है। अजीज यहाँ एग्जाम्पल भी देता है कि हमने पूरे रास्ते रसूल को बात करते हुए नहीं सुना और शायद तभी तो रसूल इनसे बैलगाड़ी का किराया भी नहीं लिया था। प्रोफेसर अब अजीज से पूछते हैं कि उसने ये सारी घटनाएं न्यूज में क्यों नहीं बताई, क्योंकि एक बहुत ही अननेचुरल घटना है। अजीज कहता है कि वो बाहर की दुनिया को कभी भी ये सारी बातें नहीं बताएगा, क्योंकि क्या पता ऐसा करने से उनके गांव का ये वरदान खत्म हो जाएगा। और ये तो अच्छी बात है ना कि मुर्दा वापस से जिंदा हो रहे हैं और गांव में लौट रहे हैं, जिससे गांव में कभी भी शोक या मातमा का माहौल नहीं रहेगा। लेकिन प्रोफेसर की सोच यहाँ अलग थी। वो अजीज को फोर्स करने लगते हैं कि गांव में रिसर्च वगैरह करवाया जाए और अगर वो किसी को नहीं बुलाएगा तो प्रोफेसर ही अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को यहाँ बुलाकर रिसर्च करवाएंगे। अब जैसे ही प्रोफेसर ऐसा कहते हैं तो अजीज कहता है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं गांव का बेटा हूँ और इसको बचा के रखना मेरी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर को भी याद आता है कि शुरू से ही अजीज की बातें काफी सस्पिशियस। बोटमैन के सामने बोला था कि प्रोफेसर को गांव से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आज ही उसने प्रोफेसर को बोल फिश करी भी खिला दी, मानो प्रोफेसर की ये आखिरी इच्छा हो। तभी इनका फिशिंग रॉड भी हिलने लगता है और अजीज उस तरफ ध्यान देता है, जिसके चलते प्रोफेसर मौका पाकर पीछे से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीज अपनी फिशिंग हुक को उनके मुंह के अंदर फांसा देता है, जिससे प्रोफेसर एक जगह अटक जाते हैं। और तभी अजीज अपनी असलियत प्रोफेसर के साथ सामने बताता है कि उसने यहाँ प्रोफेसर को दावत पे नहीं बुलाया, बल्कि प्रोफेसर ही आज दावत बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी जंगल के सामने से वही सारे मुर्दा लोग सफेद चौगा पहनकर प्रोफेसर के सामने आते हैं और अजीज खुलासा करता है कि हर पूर्णिमा की रात मुर्दा लोगों को एक बलि चाहिए होती है और आज प्रोफेसर उनका खाना बनेंगे। उन मुर्दा लोगों में अजीज की माँ भी थी और अजीज हंसते हुए कहता है कि आपसे मैंने बस एक झूठ बोला कि मेरी माँ हार्ट अटैक से बच नहीं पाई, जबकि ऐसा नहीं था। हार्ट अटैक में वो मारी गई, यानी तब से ही वो मर चुकी है, लेकिन स्वाभाविक जीवन जी रही है। मतलब इस गांव में सब लोग मृत होके वापस आ ही जाते हैं। प्रोफेसर इन सब को देख इतना डर जाते हैं कि वो ऐसी हालत में किसी मछली की तरह तड़पते हुए उसी तालाब में घुस जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ ये विडंबना है कि कैसे मछली पकड़ने का शौक था और आज यहाँ प्रोफेसर खुद ही एक मछली की तरह शिकार बन गए थे। ये मुर्दा लोग प्रोफेसर के पीछे पड़ जाते हैं और अजीज पागलों की तरह हंसता है, लेकिन उसकी आंखों थोड़ा दुख दिखाई देता है। शायद वो ये सब करके खुश तो नहीं है, लेकिन उसे खुशी है कि उसने अपने गांव के सीरिट को बाहर नहीं जाने दिया। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पहले एपिसोड की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी दूसरी खौफनाक कहानी लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।